तो चलिए, बंगाल जीत पर ज्ञानेश कुमार और सुप्रीम कोर्ट को ढेर सारी बधाइयां। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे मोदी अमित शाह तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। जिस तरह का वहां पे सीन क्रिएट किया गया था, मैं सीन ही कहूंगा क्योंकि ये सब फिल्मों में देखने को मिलते हैं। मतलब आवश्यकता से अधिक केंद्रीय पुलिस बल लगाए गए थे। चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहे थे। ऊपर से जो भी था, जब गिनती का समय था तो केंद्रीय कर्मचारियों को लगाया गया, राज्य कर्मचारी को बाहर कर दिया गया। SIR 70 लाख लोगों का नाम काटा गया, जिसमें 27 लाख मौजूद थे। उनको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस बार नहीं तो अगली बार आप चुनाव दे दीजिएगा। 27 लाख वोट का मतलब समझते हैं आप? हर बूथ पर लगभग मान के चलिए 20 से 25 हजार वोटों का इधर उधर हुआ है। तो पहले SIR, फिर केंद्रीय बल, फिर वहां पे चुनाव आयोग की मनमानी, वोटिंग के दिन TMC कार्यकर्ताओं को मारकर भगाना। ये सब क्या बताता है? चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों से चुनाव करवाना, और वोटिंग के दिन भी केंद्रीय कर्मचारियों को लगाना। जो वोट की गिनती चल रही थी वो स्लो गिनती। 1-1:30 बजे बहुत ऐसे जगह थे जो कि 1 बजे के आसपास कहीं कहीं 2 राउंड का मतगणना हुआ था, तो कहीं 4 राउंड का मतगणना हुआ था। मतलब ये गिनती की प्रक्रिया भी स्लो थी। ये सब कुछ मिलाकर यही बताता है कि बंगाल में बहुत बड़ी लूट हुई है वोटों की, बहुत बड़ा खेल हुआ है। दूसरी तरफ अगर प्रशांत किशोर जी की हम बात करेंगे तो प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि आज से 2 साल पहले वो तमिलनाडु में विजय थलापति के साथ थे, उनके मंच पे थे। वहां पे उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि 2 साल बाद जब यहाँ पे चुनाव होंगे तो विजय थलापति की जो पार्टी है टीवी के, उसको हम जीत दिलाएंगे। जीत ही नहीं दिलाएंगे बल्कि उसकी सरकार बनेगी, और वो भविष्यवाणी अभी सत्य होते नजर आ रही है। You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? Do you? No, not everyone has not answered. If I help TVK win next year, who would be more popular in Tamil Nadu? My fellow Bihari MS Dhoni, who makes win Chennai Super King every time, or Prashant Kishore? So you see, so I have my own battle to win. I have to become the most popular Bihari in Tamil Nadu. So I have to compete with Mr. Dhoni, who makes Chennai Super King win. I will make TVK under your leaders win. So that is why I am here. तो प्रशांत किशोर जी का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। बंगाल में बड़े बड़े राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि बंगाल में बहुत बड़ा खेला हुआ है। अब देखिए, जो IPAC के निदेशक थे उनको अरेस्ट किया जाता है। चुनाव से पहले वो सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं अर्जी, उनको बेल नहीं दिया जाता है, और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता है अगले दिन सुबह सुबह ही उनको बेल मिल जाती है। और वो बेल इसलिए मिलती है कि ईडी विरोध नहीं करती है। तो ये क्या बताता है? मतलब एक तरह से अगर देखें तो अब भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहे हैं, लोकतंत्र समाप्ति की तरफ है।
क्योंकि बंगाल के बाद फिर अब पंजाब की बारी है और फिर उत्तर प्रदेश है, वहां भी यही सब होने वाला है। फिर आगे आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि अगर इस तरह से चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सरकार का साथ देते रहे तो फिर बीजेपी कहीं हारेगी ही नहीं, और वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब भारत से चुनाव ही खत्म हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।